students, I am Niharika Patil, your environmental study teacher. Children, today I am going to explain reproduction in animals. Reproduction in animals. Do you know meaning of reproduction? Reproduction means the process by which a living beings produce young ones of its own kind is called reproduction. So students, all living beings produce young ones. All living beings produce young ones. So students, reproडक्शन एक प्रोसेस है, क्रिया है, जहाँ पर लिविंग बींग्स अपने जैसे ही जीवों को जन्म देते हैं. प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके. All living things produce young ones of their own kind. All living things produce young ones of their own kind. The process by which a living being produces young ones of its own kind is called reproduction. The process by which a living beings produce young ones of its own kind is called reproduction. बच्चों, रिप्रोडक्शन एक क्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स जो है अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं. ठीक है. थ्रू रिप्रोडक्शन animals continue to exist on the earth. This allows life to go on. Through reproduction, animals continue to exist on the earth. This means reproduction. This means reproduction. Reproduction allows life to go on. सोचो बच्चों, अगर लिविंग बींग्स अपने जैसे यंग वंस को जन्म देना बंद कर दें तो क्या होगा? तो धीरे धीरे लिविंग बींग्स खत्म हो जाएंगे. तो धीरे धीरे लिविंग बींग्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि हर लिविंग बींग्स का एक लाइफ स्पैन होता है. लाइफ स्पैन अर्थात जीवन काल. जैसे ह्यूमन बींग्स अधिक से अधिक 100 सालों तक जीवित रह सकते हैं, उसी तरह हर लिविंग बींग्स का एक लाइफ स्पैन होता है तथा उनके लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद वे मर जाते हैं. और यदि लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस ना करें तो वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे. इसी तरह यदि बर्ड्स एग्स को रिप्रोड्यूस ना करें तो क्या होगा? धीरे धीरे सभी बर्ड्स खत्म हो जाएंगे और विलुप्त हो जाएंगे. सो रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. दिस अलाउज लाइफ टू गो ऑन. गॉन अर्थात निरंतर चलते रहना, निरंतर बने रहना. गॉन अर्थात निरंतर बने रहना. सो reproduction allows life to go on. रिप्रोडक्शन के कारण ही लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 2 types of reproduction. There are 2 types of reproduction. Some animals give birth to young ones. Some animals give birth to young ones. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं और कुछ एनिमल्स जो है एग्स देते हैं. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? एग्स देते हैं. सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय
गिविंग बर्थ टू यंग वंस, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, लेइंग एग्स। सो रिप्रोडक्शन जो है वो किस 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 प्रकार से होता है। एक तो गिविंग बर्थ टू यंग वंस, गिविंग बर्थ टू यंग वंस अर्थात अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना। लेइंग एग्स अर्थात कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं और उनमें से जो चिक्स है वो हैच होते हैं। ओके, तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस and laying eggs. Also, animals that give birth to young ones. Animals that give birth to young ones. Some animals give birth to young ones. Some animals give birth to young ones. कुछ एनिमल्स डायरेक्टली अपने जैसे एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। For example, cats give birth to kittens. Cats give birth to kittens. Dogs give birth to puppies. Dogs give birth to puppies. Animals like cows, lions, horses, elephants, and goats also give birth to young ones of their own kind. The young ones of these animals develop inside their mother's body. Animals like cows, lions, horses, elephants, and goats also give birth to young ones of their own kind. The young ones of these animals develop inside their mother's body. वे एनिमल्स जो डायरेक्टली अपने जैसे जीवों को रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, वो एनिमल्स के जो बेबीज हैं वो क्या होते हैं, अपनी मदर्स के बॉडी पे ही डेवलप होते हैं। देखिए इधर ये एलिफेंट है, ये एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो जो है मदर्स की बॉडी में ही डेवलप होते हैं। ये एम्ब्रियो जो है मदर्स की बॉडी में डेवलप होते हैं और जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, जन्म लेते हैं। ओके, जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तब वे जन्म लेते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब क्या आप उन लिविंग बींग्स का नाम बता सकते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं? हाँ, काउज, लायंस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड गोट्स एक्सेट्रा, ये जो है डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो लिविंग बींग्स यंग वंस को डायरेक्टली जन्म देते हैं, जो एनिमल्स यंग वंस को डायरेक्टली जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है। उन्हें मैमल्स कहा जाता है। ओके, तो सच एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस directly are called mammals. MAMMALS, mammals. वे एनिमल्स जो डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है। MAMMALS, mammals. So animals which give birth to young ones directly. Animals which give birth to young ones directly are called mammals. Okay, अब ह्यूमन बींग्स मैमल है या एग लेइंग एनिमल्स हैं?
ह्यूमन बींग्स क्या एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं या डायरेक्टली अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं? ह्यूमन बींग्स जो है डायरेक्टली अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। सो ह्यूमन्स बींग्स भी क्या हुए? मैमल्स हुए। ह्यूमन्स बींग्स भी क्या हुए? मैमल्स हुए। सो such animals which give birth to young ones directly are called mammals. क्या आप एनिमल्स को उनके शरीर की बनावट को देखकर पहचान सकते हैं कि यह मैमल्स हैं या एग्स लेइंग एनिमल्स हैं? मैमल्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। मैमल्स में भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। सो फीचर्स ऑफ मैमल्स। फीचर्स ऑफ मैमल्स। फीचर्स अर्थात विशेषताएं। सो मैमल्स में भी कुछ विशेषताएं होंगी। सो फीचर्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। WARM warm, BLOODED blooded, warm blooded animals. Do you know the meaning of warm blooded animals? ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के अनुसार नहीं बदलता, जिनके बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ऐसे एनिमल्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वैसे एनिमल्स जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वह सराउंडिंग टेम्परेचर के अनुसार ना चेंज हो, उन एनिमल्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स, इनके बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि गर्मी में जो टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, बट नॉर्मली उनके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहता है। अब जैसे ठंड के दिनों में जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है, पर फिर भी नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका टेम्परेचर बॉडी का इतना ही रहता। हाँ, ये बात अलग है कि यदि उनको फीवर हो तो उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, सो मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। Their body temperature remains constant irrespective of variable climatic condition. Okay, so these animals, mammals क्या होता है, उनके बॉडी में का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक, hair or fur on their bodies helps them keep warm. Hair or fur on their bodies helps them keep warm. Hair और fur, इनकी बॉडी में हेयर या फर होते हैं ताकि उनकी बॉडी गर्म रह सके। आप देखिए, आप अपने हाथ पैरों में देखिए, इसमें हेयर्स हैं। ओके, सो हम मैमल्स हैं। उसी तरह आपने शिप को देखा होगा, उनके बॉडी में बहुत सारे फर होते हैं, तो वो भी मैमल्स हैं। ओके, तो हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज हेल्प्स देम कीप वार्म। मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैमल्स लुक आफ्टर अर्थात देखभाल करना। लुक आफ्टर अर्थात देखभाल करना। Mammals look after their young ones for a long period of time. Mammals क्या करते हैं, अपने जो young ones की देखभाल करते हैं बहुत लंबे समय तक। They feed them with their milk
and protect them from enemies and climatic change. ये जो है अपने यंग वंस को फीड करवाते हैं, मीन्स भोजन करवाते हैं, जो उनके बॉडी में जो मिल्क रहता है उससे उनको फीड कराते हैं, और एनिमीज और क्लाइमेट से भी इनको बचाते हैं, और क्लाइमेटिक चेंजेस से भी इनकी प्रोटेक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. दे हैव फर और हेयर इन देयर बॉडीज, एंड मैमल्स लुक आफ्टर देयर young ones long period of time. Okay students, some fill in the blanks are given here. यहाँ fill in the blanks दिया हुआ है, मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आप भी इसे सॉल्व कीजिए अपनी बुक में. fill in the blanks. Dash look after their young ones properly. Dash look after their young ones properly. कौन अपने यंग वंस के प्रॉपरली देखभाल करते हैं? मैमल्स. सो MAMMALS, मैमल्स. Mammals look after their young ones properly. Second, the process by which living things produce more of their own kind is called dash. The process by which living things produce more of their own kind is called reproduction. REPRODUCTION, reproduction. Okay, mammals are dash blooded animals. Mammals are warm blooded animals. Okay students, rest part of the lesson I will continue in my next video. Thank you.